आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में जिस विषय के ऊपर चर्चा करने आया हूं, वो विषय थोड़ा हटके है। उस विषय पे बात करें उसके पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। हम जो गणपति बनाते हर्षोल्लास से बनाइए, जोर शोर में बनाइए, जितना दिल करता है उससे कई गुना ज़्यादा बनाइए। निवेदन मेरा ये है कि हम जो गणपति बनाते हैं उसको इको फ्रेंडली बनाएं, ना ही कि हम पीओपी के गणपति लाएं। इससे आने वाली पीढ़ी को भी हम नुकसान कर रहे हैं और आने वाले जो समाज है उनको भी हम गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं और ये पर्यावरण का सबसे ज़्यादा हम नुकसान करके ले रहे हैं। हमारे हाथों से बहुत बड़ी गलती हो रही है। जो भगवान ने हमें निसर्ग के तौर पे जो तोहफे में हमें दी है, जो हमें भेंट दी है, उस भेंट का हम गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो वीडियो देख के आप समझ गए होंगे कि मैं किस विषय पे आप लोगों से आज चर्चा करने वाला हूँ। आज और इसी विषय पे हम भी शहर की जनता से चर्चा करने के लिए आए हैं। लोगों से मूड जानेंगे, जनता का, लोगों से उनकी राय जानेंगे कि इस बात को लेके वो अपना कितना समर्थन देते हैं। क्या शहर में वाकई इको फ्रेंडली गणपति आनी चाहिए? उन हम भक्तों से जानेंगे, उनकी भावनाओं को जानेंगे, क्योंकि सच तो यह है कि इको फ्रेंडली गणपति हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा है और हमारे धार्मिक आध्यात्मिक लिहाज से भी इसे अच्छा माना गया है। तो चलिए आज हम इसकी शुरुआत करते हैं मीरा रोड के रामदेव पार्क से। इस बार हमारे शहर के पूर्व उप महापौर ने कमिश्नर को लेटर लिखा है कि आप लोगों को कहिए कि इस बार जो है मिट्टी की मूर्ति लाएं, यानी इको फ्रेंडली मूर्ति लाएं, ताकि वो बहुत आसानी से मेल्ट हो जाए विसर्जन करने के बाद। तो इस कदम से आम जनता कितना सहमत है वो मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। हम तो बोलेंगे तो मिट्टी का बनाओ, लेकिन वो मिट्टी बड़ा मिलता नहीं होगा, इसलिए वो लोग पीओपी का बनाता होगा ना। नहीं, अगर मिले तो क्या दिक्कत है उसमें बनाने में? मिलेगा तो वही मिट्टी का ही यूज करना, मिट्टी यूज करना चाहिए। प्रत्येकाने मातीची मूर्ती आणली तर चांगली असते किंवा पर्यावरणालाही चांगली असते। जो सरकार ने मिट्टी का उपयोग लाने के लिए बोल रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। पर्यावरण अगर सही रहेगा तब मानव जीवन सुरक्षित रहेगा। आगे चल के पर्यावरण ही बहुत दूषित होता जा रहा है तो फिर जीवन खतरे में तो है ही। सांस का तकलीफ होता है सबको, कचरे में आप बता रहे हो जैसे पैर में आता है, वो भी दिक्कत है। तो सरकार के हिसाब से तो ठीक ही है, मिट्टी की ही बनाओ और वही मिट्टी जो एकदम आसानी से गल जाए, मिट्टी में पानी में मिल जाए, उसका कोई उसमें पीओपी और ये सीमेंट का बिल्कुल मिश्रण ना हो, ऐसी चीज़ की मूर्तियाँ बनाओ। जी सभी बनाएं, ऐसा हम तो सबसे अपील करते हैं। बहुत अच्छा है ये, हाँ। जो मिट्टी के बर्तन या जो भगवान बनते हैं उनको विसर्जन किया जाता है तो फिर मिट्टी में समा जाते हैं। अब ऐसे आकार बना करके कहीं रोड पर छोड़ दिया जाए या कहीं छोड़ देता है, वो गलता नहीं है, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। अरुण कुमार झा, और हम यही कहना चाहेंगे कि शरीर मिट्टी का है, जब शरीर छूटता है तो मिट्टी में मिल जाता है। भगवान भी प्राण प्रतिष्ठा दे करके हम उसको प्राण प्रतिष्ठा देते हैं। वो अगर मिट्टी का होगा तो सबसे उत्तम होगा, ताकि वो मिट्टी में मिल जाएंगे। और वैसे जब पूजा करके उसको हम कहीं देते हैं तो उसका अनादर होता है, इसीलिए मिट्टी का सबसे उत्तम होता है। सुरभि सुधीर कदम। आप घर पे गणपति लाती हैं? हाँ, मेरे जेठानी के घर पे आता है। अच्छा, किस चीज़ की मूर्ति होती है? मिट्टी की मूर्ति होती है। बहुत अच्छी बात है। शहर के जो उप महापौर है, पूर्व उप महापौर है, उन्होंने कमिश्नर को एक लेटर लिखा है और आह्वान किया है कि आप शहर वासियों को बताइए और कहिए कि मिट्टी की मूर्ति लाएं। उससे क्या होगा कि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हमारे धर्म का भी अपमान नहीं होगा। तो आप इससे कितना सहमत हैं? नहीं, सबको मिट्टी की मूर्ति लाने चाहिए ताकि पर्यावरण अच्छा रहे। ये तो मेरी आह्वान है सब जनताओं को। शहर में ये कितना ज़रूरी है कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। ये कैसे होता है? जो सीमेंट की मूर्ति होती है, पीओपी की मूर्ति होती है, या केमिकल कह लो, प्लास्टिक से बनी मूर्तियाँ होती हैं, वो आसानी से पिघलती नहीं है। हाँ। और जो मिट्टी की मूर्ति होती है, इको फ्रेंडली जिसे कहते हैं, वो आसानी से पिघल जाती है। जिसको भी लाना हो मिट्टी का लाए, मेरा सजेशन यही है।
आप इस फैसले से सहमत हैं? सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ 100%, 101% सहमत हूँ। चलिए कुछ और लोगों के विचार जानते हैं और पूछते हैं कि उनका क्या कहना है इस विषय पे। पूर्व उप महापौर का ये भी कहना है कि जो लोग इको फ्रेंडली मूर्ति नहीं लाएंगे, हम उनके घर पे या उनके पंडालों में दर्शन करने नहीं जाएंगे। ये फैसला, ये निर्णय कितना सही है पर्यावरण की दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से आपके क्या विचार हैं? जैसे शाम मेरा तो ये विचार है, जो हसमुख जी लिए है ना कदम, बहुत अच्छा है। इससे क्या पर्यावरण में नुकसान नहीं होगा और इससे क्या मतलब जो पर्यावरण नुकसान होता है ना वो भी नहीं होगा। और हसमुख जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। ऑफ कोर्स हमें पीओपी और सीमेंट को अवॉइड करना चाहिए गणेश मूर्ति में। इनफैक्ट सारी मूर्तियों में जो भी हम यूज़ करते हैं, हमें मिट्टी की मूर्तियाँ यूज़ करनी चाहिए क्योंकि वो इजीली मेल्ट हो जाती है। आप लोग ने देखा ही होगा जैसे बीचेस वगैरह पे गणेश चतुर्थी के बाद, विसर्जन के बाद किस तरीके से गणेश जी की मूर्तियाँ सारी पड़ी रहती है, वो काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। तो आई वुड प्रेफर कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, हम सबको एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनना चाहिए और हमें मिट्टी की मूर्तियाँ ही यूज़ करनी चाहिए। आप थोड़ा सा अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए। जी तो मैं यहाँ एंकर हूँ। यहाँ संडे गार्डन है जो MBMC द्वारा आयोजित किया गया है, यहाँ पे मैं एंकरिंग करती हूँ। तो सारे बच्चों के साथ गेम्स, बड़ों के साथ गेम्स और एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पे एवरी संडे 5 to 8 PM के बीच में। मैं चाहता हूँ कि आप खुद लोगों से जुड़ी रहती हैं, बच्चों से अधिक जुड़ी रहती हैं, इंटरटेनमेंट कराती हैं, एक्टिविटी कराती हैं बच्चों का। आप उनको क्या आने वाले दिनों में इस चीज़ के से अवेयरनेस कराएंगे? जी इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि सारे बच्चे ऑलरेडी काफ़ी अवेयर हैं, इनको काफ़ी अच्छे से पता है कि एनवायरनमेंट के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बच्चों को पता ही है कि नहीं बच्चों? हैं, राइट। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग बोलो, क्या इको फ्रेंडली मूर्ति आनी चाहिए या नहीं? आनी चाहिए। क्यों आना चाहिए? एनवायरनमेंट बचे, है ना, एनवायरनमेंट बचे। तो आप देख सकते हैं ये बच्चे भी जागरूक हो चुके हैं, बच्चे भी जानते हैं कि हमारा पर्यावरण अगर सुरक्षित रहेगा तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से बड़ों को भी ये कहना चाहूँगा, सीनियर सिटीजन को भी कहना चाहूँगा कि आप भी अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें और सुरक्षित रहें। क्या नाम है बेटा? रणवीर कुरने। घर पे गणपति जी आती है? हाँ। अच्छा, किस चीज़ की मूर्ति आती है, कुछ समझ है उसके बारे में? थोड़ा बहुत, मतलब इको फ्रेंडली आती है। उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं? वो ज़्यादा नुकसान नहीं करते और पानी में जल्दी पिघल जाते हैं। अच्छा, और जो पीओपी की होती है, सीमेंट की मूर्ति होती है, उसके क्या नुकसान होते हैं? वो टूटते नहीं है, वो हाथ ब्रेक हो जाता है, हाथ एक उधर चले जाते हैं, एक उधर चले जाता है। फिर वही बुलडोज़र आता है, उसके ऊपर चढ़ता है, फिर बहुत गंदा लगता है हमें देख के उसको। और जानवरों को भी नुकसान पड़ता है, चोट पहुंच सकती है। गुड। ये बच्चे भी समझते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा करना कितना ज़रूरी है। पर्यावरण सुरक्षित है तो हमारा जीवन सुरक्षित है, हमारा भविष्य सुरक्षित है। और मैं समझता हूँ कि शहर की जनता भी इस बात को बखूबी ध्यान देगी और समझेगी कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हमें इको फ्रेंडली मूर्ति लाना चाहिए। ये सिर्फ पर्यावरण नहीं, हमारे धर्म का भी एक सम्मान होगा। मीरा भाईंदर से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए और देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।